नाज़रीन, सूरतुल आराफ आयत 54 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा कि उसकी शान के लायक है। वही रात को दिन पर लपेटता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद सितारों को पैदा किया। सब उसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का ही है। इस आयत मुबारका में कायनात की तख्लीक का सारा मरहला और टाइम पीरियड खालिक कायनात ने बयान कर दिया है। इसके अलावा इसका बयान कुरान करीम के अंदर तकरीबन 7 जगह पर बिल्कुल एक जैसा ही मौजूद है, जिसे पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस अजीमुश्शान कायनात को सिर्फ 6 दिनों के अंदर पैदा किया और 7वें रोज अपने अर्श पर वापस चला गया, जैसा कि उसकी शान के लायक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, ये सब सुनकर एक आम इंसान के दिमाग में यकीनन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए तो कोई भी काम करना सिर्फ कुन की दूरी पर है और अगले ही लम्हे वो फयाकून यानी हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा करने में 6 दिन का वक्त क्यों लगाया? बस एक ही लम्हे के अंदर कुन कहकर इसे क्यों नहीं बना दिया? मुस्तशरिकीन बाज़ औक़ात ऐसे सवालात भी उठाते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला की जात भी टाइम की पाबंद है? नाउज़ुबिल्लाह। अगर ऐसा है तो फिर वो खालिक कैसे हो सकता है? क्योंकि वक्त एक ऐसी तख्लीक है जिसे पैदा किया गया, और कोई खालिक अपनी तख्लीक का पाबंद भला कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी असल वजह है इन आयात का असल मफहूम ना समझ पाना, क्योंकि इंसान की अक्ल बहुत ही नाकिस है। वो अभी तक इस कायनात के राजों को सिर्फ समझ ही रहा है और गुजरते वक्त के साथ अपनी समझ में इजाफा करके किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जिसे पहले इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं करती थी। लेकिन अब सदियों की खोज के बाद इंसानों को इस कायनात की बनावट का अंदाजा किसी हद तक हो चुका है कि कैसे शुरुआत में ये पूरी कायनात एक नुक्ते से फैलकर धुएं और गैसेस के अंदर बदल गई, जिससे तमाम ऑब्जेक्ट्स मसलन सितारे, सैयारे, चांद और गैलेक्सीज वगैरह बनना शुरू हुई, जिसके बारे में जरा सा भी अंदाजा आज से 100 साल पहले के इंसान को नहीं था। अगर उस वक्त के अंदर कोई भी कुरान पाक की इन आयात को सामने रखकर कायनात की बनावट के उस वक्त के नजरियों पर गौर करता तो यकीनन उसे इन दोनों के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन नजर न आता। पर आज ऐसा नहीं है। जरा गौर करें कि कुरान करीम के अंदर जिस भी जगह पर कायनात को 6 दिन के अंदर बनाने की बात हुई है, इनके अंदर 3 आयतों में आसमान और जमीन के अलावा मा बैनहुमा भी लिखा हुआ है, जिसके मानी है इनके दरमियान, यानी जमीन और आसमान के दरमियान, जिसका मतलब है कि कायनात का बनना एक अलग मरहला था और इनके दरमियान मखलूकात या किसी और तख्लीक का बनना एक अलग मरहला। और अगर ऐसा नहीं था तो अल्लाह पाक का कुरान करीम के अंदर सिर्फ ये फरमा देना काफी था कि हमने सिर्फ 6 दिन के अंदर जमीन और आसमान बना दिए। अब यहाँ पर लफ्ज इनके दरमियान, इससे क्या मुराद है ये हम जरा आगे जाकर समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके जहन में जरूर आ सकता है कि जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले दिन और रात का तो कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि दिन और रात तो दरअसल जमीन की रोटेशन की वजह से बनते हैं। जब 24 घंटों में से 12 घंटे जमीन के एक हिस्से पर दिन और 12 घंटे एक हिस्से पर रात रहती है, और कायनात की तख्लीक के वक्त तो जमीन मौजूद ही नहीं थी। लिहाजा 6 दिन का टाइम कुरान पाक दरअसल कैसे बयान कर रहा है, जिसका जवाब यह है कि आज का मौजूदा साइंसी इल्म ये कहता है कि कायनात की शुरुआत से लेकर दुनिया के पहले इंसान की जमीन पर तशरीफ आवरी तक का टाइम अरबों साल में जाकर पूरा हुआ। कुरान करीम में हर मकाम पर इन 6 दिनों के लिए याम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब समझना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, फर्ज करें कि आप बुढ़ापे में किसी गांव में अपनी पैदाइश और बचपन की जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर किसी शख्स को अपने घर की जगह की तरफ इशारा करके बताते हैं कि एक रोज था कि मैं यहाँ पर बचपन में खेला करता था, फिर एक रोज आया कि जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करके अपना बिजनेस शुरू किया, और आज मुझे ये दिन देखना नसीब हो रहा है कि मैं उसी जगह पर वापस लौट आया हूँ। क्या आपने गौर किया कि आपने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी जिंदगी के 60 या 70 साल के टाइम को सिर्फ 3 दिन के अंदर बांट दिया है, हालांकि आपकी उस वक्त उम्र 60 या 70 बरस है। एक रोज वो जो कि आपके बचपन का था, दूसरा वो जब आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस शुरू किया, और तीसरा वो जब आप यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, अरबी और उर्दू जबान के अंदर इस लफ्ज अय्याम के हवाले से मतलब बिल्कुल एक ही जैसा है, यानी याम एक लंबे दौरानिये या एक जमाने के माने में इस्तेमाल होता है।
फिर चाहे ये यौम 1 साल का हो, 1 मिलियन साल का, या कई करोड़ या अरबों साल का। चलिए इस बात का एक और पक्का सबूत खुद कुरान पाक से निकालकर इस बात को मजीद गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में क़यामत या महशर के दिन को यौमुल क़ियामा कहा गया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। यानी इस पूरे 50,000 साल के टाइम को कुरान पाक अपनी जबान में एक दिन या एक दौरानिये के तौर पर बयान करता है। क्योंकि कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये फलसफाए हयात है, इसकी अपनी जबान है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखकर हम ये सोचें कि एक रोज वो था जब हमारी ये जमीन सिर्फ आग का एक गोला थी, फिर एक रोज ऐसा आया जब वो ठंडी हो गई और इसके अंदर जिंदगी के आसार पैदा होने लगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई करोड़ साल तक जमीन का टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि जिंदगी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, जिसे हमने एक रोज कहकर खत्म कर दिया। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सब की सब बातें साइंसी और मजहबी नुक्ता नजर से बिल्कुल एक जैसी हैं। लिहाजा इस तमाम बहस का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार के अंदर पैदा किया। हो सकता है कि इन अदवार के अंदर हर दौर कई मिलियन बरस का हो सकता है कि ये 6 अदवार कुछ इस तरह से हों। पहला दौर वो जब ये पूरी कायनात एक नुक्ते से फटकर गैसेस की सूरत में बिखर गई। दूसरा दौर ये गैसेस के गोले यानी नेबुलास, जो कि कॉस्मिक डस्ट और गैसेस पर मुश्तमिल होते हैं, इन्होंने सितारों को पैदा करना शुरू किया। और फिर तीसरे दौर के अंदर हमारा ये सोलर सिस्टम बना और जमीन सूरज से अलग हो गई। और फिर चौथे दौर के अंदर जमीन ठंडी होकर रहने के काबिल बनी, ताकि यहाँ पर कोई भी इंसान या कोई भी जानदार मखलूक जिंदा रह सके। और फिर 5वें दौर के अंदर एक दिन इस जमीन पर सब्जा या हरियाली और दरख्त उगने लगे और जानवरों की नस्लें बढ़ना शुरू हुई। और फिर छठा दौर आया जिसके अंदर जमीन पर दुनिया के पहले इंसान को यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, जिसका सबूत कुरान पाक की सूरह फुस्सिलत के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है, जिसका मफहूम है कि कहो, क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन के अंदर पैदा किया और बुतों को उसका मद्दे मुकाबिल बनाते हो? दरअसल वही तो सारे जहान का मालिक है। नाज़रीन, जरा गौर करें कि ये पहले बयान किए गए तीसरे और चौथे दौर की तरफ इशारा है, जब पहले दौर में जमीन बनी और दूसरे दौर के अंदर ये बनकर ठंडी हो गई, यानी इंसानों के रहने के लायक बन गई। इसके अलावा सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह फुरकान, सूरह सजदा और अहादीस में भी इस बात का इशारा मौजूद है। अब ये सब कंफ्यूजन तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन जरा गौर करें कि हमारा असल सवाल तो अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है कि अल्लाह ने दुनिया को एक लम्हे के अंदर पैदा क्यों नहीं कर दिया, 6 दिन या 6 अदवार के अंदर ही क्यों पैदा किया? तो इसे आसान अल्फाज में समझने के लिए आप सबसे पहले खुद से सवाल करें कि अल्लाह ने आपको 9 महीने के अंदर ही क्यों पैदा करके इस दुनिया में भेजा, सिर्फ एक दिन में क्यों नहीं? क्योंकि वो तो इस चीज पर भी कादिर है। इसका मतलब यह है कि अगर इतने अजीमुश्शान और मुश्किल तरीन काम आसानी से खुद ब खुद होते रहते तो कौन इन पर गौर व फिक्र करता, इन पर रिसर्च करता और अपने खालिक की मौजूदगी को महसूस करता? अगर अल्लाह चाहता तो सिर्फ इस जमीन को ही पैदा कर देता। एक ना खत्म होने वाली इतनी बड़ी अजीमुश्शान कायनात को पैदा करने की भला जरूरत क्या थी? इस सब का जवाब है कि इंसान के गौर व फिक्र करने के लिए, ताकि वो अल्लाह की पैदा करदा हर मुश्किल तरीन तख्लीक को समझे, इस पर गौर व फिक्र करके अपने खालिक तक जा पहुंचे कि हाँ, कोई है जो इस कायनात को पैदा करने वाला है और इस सब निजाम को वो चला रहा है। वो निजाम जो कि इंसान की सोच और समझ से बहुत बाला है, क्योंकि इसके बाद कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा करने के बाद इसका निजाम खुद संभाला और इसे हमेशा से चला रहा है। और यही मतलब था 7वें रोज अर्श पर जाने का। अल्लाह करीम फरमाता है कि मेरे कानून कुदरत के अंदर या मेरी तख्लीक के अंदर कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और देखो आसमान की तरफ, इस कायनात की तरफ, कि कहीं तुम्हें कोई खामी नजर आ जाए तो तुम्हारी नजर थकी हुई नामुराद वापस लौट आएगी, पर तुम्हें इस कायनात के अंदर कोई भी खामी नजर नहीं आएगी। और इसलिए साइंसदान भी कभी कोई ऐब इस कायनात के निजाम में नहीं ढूंढ सके, बस यही कहकर खामोश हो जाते हैं कि ये कायनात हमेशा से ऐसी चल रही है। मगर इसे कौन चला रहा है ये नहीं बताते, क्योंकि जो इस राज को समझ गया वही अल्लाह की जात तक पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।